नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। तो हम लांगराज असमान अंतराल के लिए लांगराज अंतर्वेशन सूत्र के बारे में देखने वाले हैं। ये है बीएससी फाइनल ईयर का जो टॉपिक है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इसके लिए हमने असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र को देखा था। इस वीडियो के अंदर हम लांगराज अंतर्वेशन सूत्र को देखने वाले हैं। तो किस प्रकार से होता है, तो इसके लिए मैंने कुछ सारणी तैयार कर रखी है। यानी कि फलन y बराबर f(x) के लिए चर विभिन्न के मानों के लिए हमारे पास क्या है, ये मान ग्रहण करता है। यानी कि x0, x1 और x2 से लेकर xn तक के जो मान है उनके लिए जो फलन है f(x0) है वो मान ग्रहण कर रहा है। और मानों के लिए अन्य घात का बहुपद क्या होगा हमारे पास, तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो अन्य घात का बहुपद है वो इस प्रकार का है। जो अन्य घात का बहुपद है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार का है। यानी कि Pn(x) है, इसका मान जो हमारे पास a0 है। अब आप इसमें देखोगे तो इस फलन के अंदर हमारे पास x0 का पद नहीं है। अगर आप देखोगे x(x-1) से शुरू हुआ है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास x0 का पद नहीं है। इसके बाद में a1 की बात करूँ तो इसमें x1 का पद नहीं है। यानी कि x-x0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे x1 का पद नहीं है। इसी प्रकार ये चलता जाएगा और लास्ट में an आएगा। an के अंदर हमारे पास xn-1 का पद होगा, यानी कि an का पद नहीं होगा। यानी कि इसी प्रकार ये आगे से आगे चलता जाएगा। तो ये हो गए हमारे पास समीकरण नंबर 1। तो अब बात करते हैं कि ये चीज़ है क्या, आखिर ये चीज़ें हैं क्या। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो मान है हमारे पास a0 है, a1 है, a2 है से लेके an है, वो हमारे पास क्या है, अचर संख्याएं हैं। और यहाँ पे a0, a1, a2, an का चयन हम इस प्रकार से करते हैं कि हमारे पास pxi का मान fxi के मान के बराबर हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि जहाँ पे i का मान क्या है 0, 1, 2, 3, तो इससे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, तो इससे एक चीज़ हो जाएगी यहाँ से। यानी कि इससे हमारे पास आएगा कि हम यहाँ से x के मान x0 प्रतिस्थापित करके यहाँ से जो अचर हमने माना थे, यानी कि a0, a1, a2, इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। इनकी जगह हम x के मान की जगह x0, x1, x2, xn प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो अचर हमारे पास जो है a0 है, a1 है, a2 है और इससे लेके an है, इनके मान ज्ञात हो जाएंगे। इनके मान ज्ञात होंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से ही। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, तो सबसे पहले हम करेंगे समीकरण 1 में हम शुरुआत में करेंगे समीकरण 1 में x बराबर x0 का प्रतिस्थापन। अब आप देखिए समीकरण नंबर 1 हमारे पास थी क्या, तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण नंबर ये थी जिसमें Pn(x) था और a0 था। इसके अंदर हमारे पास x के अंदर x0 का पद नहीं था। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास जो है इसके अंदर समीकरण नंबर 1 के अंदर आप देखोगे सबसे पहले प्रथम पद है, उसके अंदर हमारे पास x0 का पद नहीं है। यानी कि अगर हम यहाँ पे x0 रख रहे हैं x के स्थान पर, तो x0 - x1 होगा, x0 - x2 होगा। अन्य पद में देखिए हमारे पास x0 का पद है, यानी कि a1 के अंदर x0 से x0 हो गया 0। तो ये मान अगर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा मान 0 हो गया। इसी प्रकार जो आगे के पद है वो सभी हमारे पास क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। और ये जो मान होंगे ये सभी हो गए 0। तो ये मान जब 0 हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, तो सबसे पहले हमने एक चीज़ और बानी है, वो क्या बानी है कि जो pxi का मान है वो fxi के मान के बराबर है। कहने का अर्थ है कि Pn(x) था हमारे पास सबसे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास fx0। यहाँ पे fx0 हो गया, तो x बराबर x0 प्रतिस्थापित किया तो a0 का पद बचा है और इसके साथ बचा है x0 - x1, x0 - x2, x0 - x3 डॉट 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 और लास्ट बचा है x0 - xn प्लस 0। क्योंकि आगे के जो पद है उसमें हमारे पास x0 आ रहा है और x0 - x0 होने से हमारे पास अन्य पद जो होंगे वो हो गए 0, यानी कि अनंत तक हो गए 0। तो यहाँ से अगर मैं a0 का मान निकालना चाहूँ तो क्या होगा, यानी कि ऊपर तो आ गया fx0 और बटे के अंदर आ गया मेरे पास सबसे पहले x0 - x1, x0 - x2, x0 - x3 डॉट 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 x0 - xn। तो इस प्रकार से हमारे पास पद प्राप्त हो गए। तो ये मान लीजिए मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2 है। इसी प्रकार हम प्रतिस्थापित कर क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं x बराबर x1, x2, x3, x4, यानी कि यह सभी मान हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या मान प्राप्त होंगे,
तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 बनी है उसके अंदर हम x के बराबर x1 x2 से लेके xn के जो पद है वो प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं, जिससे हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास आएगा an का मान, जिस प्रकार से हमें पास आया था a0 का मान, तो ऊपर आया था हमारे पास अब x1 आ जाएगा और नीचे जो पद आएंगे x के स्थान पर तो आएगा हमारे पास x1 और इसकी शुरुआत होगी x0 से, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 और ये चलता जाएगा और अंतिम पद आएगा x1 माइनस xn का। आप इसमें देखोगे तो हमारे पास जो x1 का पद नहीं था और जिसके अंदर x1 का पद था उनका मान हो गया 0, क्योंकि x1 माइनस x1 होने से कारण इनका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार हमारे पास क्या आएगा, a2 का मान, a2 के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं f x2 और बटे के अंदर हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 डॉट 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 x2 माइनस xn और ये जो होगी वो हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 4। तो ये जो होगी समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार ये निरंतर चलती जाएगी प्रक्रिया। आप देखोगे आगे से आगे, आगे से आगे हमारे पास इस प्रकार से चलती जाएगी, यानी कि इसके बाद में a3 का भी पद आएगा, a4 का भी पद आएगा और a5 का भी पद आएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं an का पद, यानी कि ऊपर तो हो गया ऑफ xn और नीचे क्या हो गया हमारे पास, नीचे हो गया xn माइनस x0, xn माइनस x1 डॉट 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 अंतिम जो पद आएगा वो xn माइनस 1 का पद आ जाएगा इस बार। और ये जो हो गई वो हो गई हमारी समीकरण नंबर 5। अब हम इस समीकरण का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि a0 a1 a2 का मान जो हमारे पास आ चुका है, इन सभी मानों को क्या करेंगे हम, यानी कि n का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। यानी कि समीकरण नंबर 2, 3, 4 व 5 से अचर पद a0 a1 a2 से लेके an के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास समीकरण के मान आ गए हैं इनको समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो पद आया वो इस प्रकार का आया, यानी कि इस ऊपर हम देखेंगे कि x माइनस x1 से स्टार्ट हुआ था। जब हमने a0 का मान रखा तो कुछ इस प्रकार का मान आया। इसके बाद में हम a1 का मान रखेंगे तो वहाँ पे कौन सा पद नहीं आएगा, ऊपर तो हमारे पास हमारे पास तो x1 का पद नहीं आएगा और नीचे सभी के अंदर हमारे पास x1 आएंगे, यानी कि x के स्थान पर x1 आएगा, इतना ही बदलाव होगा। यानी कि जो आगे का पद आएगा उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास x माइनस x0 से स्टार्ट होगा, x माइनस x2 आएगा और इसी प्रकार अंतिम पद आएगा x माइनस xn का। अगर बटे के अंदर बात करें तो हमारे पास x1 माइनस x0 होगा, x1 माइनस x2 होगा और ये हो जाएगा x1 माइनस x1 तक। और यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो अब x1 आएगा और ये जो मान है वो निरंतर चलता ही जाएगा और चलता चलता जो अंतिम पद इसका आएगा वो हमारे पास कौन सा आएगा, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 और ये चलता जाएगा x माइनस xn माइनस 1 और बटे में कौन सा आएगा हमारे पास, x n माइनस x0, xn माइनस x1, xn माइनस x2 और ये चलता जाएगा xn माइनस xn माइनस 1 और अब xn का पद आ जाएगा। और ये जो होगी वो ही हमारे समीकरण नंबर जो 6 बनी है, इसी समीकरण को हम कह सकते हैं, जो हमारे पास समीकरण नंबर ये जो है वो पूरी की पूरी जो समीकरण नंबर 6 बनी है, ये हमारी असमान अंतराल के लिए लांगराज सूत्र है। जो आप ये पूरा का पूरा सूत्र देख रहे हो, यही हमारे पास जो हो गया वो लांगराज का असमान सूत्र हो गया। ये जो हमारे पास जो सूत्र बन चुका है अब, जिसको मैंने एक ब्लैक घेरे के अंदर यानी कि एक बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है, ये हमारे पास क्या बन चुका है, इसका एक लांगराज का सूत्र बन चुका है। यानी कि अगर हमारे पास जितने पद दिए गए हों उनके अनुसार इसका जो मान है वो आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से यह सूत्र होगा।
तो इस सूत्र को हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जिसमें हम लांगराज सूत्र के सूत्र को, जिसके अंदर हम लांगराज सूत्र और जो हमारे पास न्यूटन सूत्र था उसके एक एग्जाम्पल को हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।